तो स्वागत है आपका इस सीरीज के 11th लेक्चर में। टॉपिक चल रहा है फिलॉसफी, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है और ये लेक्चर पार्ट 2 है। होपफुली आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, सच दैट एक कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी बनी रहे। एक कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट लास्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए। इन केस यू या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र किसी को भी पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत है, इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन जनरल डिस्क्रिप्शन। इज दैट क्लियर? गुड। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस पूरे लेक्चर के लिए। आपको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम है तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, वहां पे मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया फिर से। क्या क्रेडिट सिस्टम क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है और 3 कॉलम क्यों बनाना है, कैसे बनाना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? गुड। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्या बोल रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्राइन? जैन डॉक्ट्राइन के बारे में 3 स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट बताना। पहला, द श्योरेस्ट वे ऑफ एनाइलेशन कर्मा इज टू प्रैक्टिस पिनेंस। ये बिल्कुल ठीक है। जैन में है ना, एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं एवरीबॉडी पिनेंस के लिए, है ना। क्या करने के लिए? अपने कर्मा को नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगला, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। एकदम सही बात है। कर्मा इज अ बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। बिल्कुल ठीक बात है। पहला, दूसरा, तीसरा एवरीवन जैन डॉक्ट्राइन का पार्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। बोलो एकदम क्लियर रहेगा। पिछले लेक्चर में आपने डिटेल में अच्छे से देखा सारा कुछ। बोलो हाँ ना। तो देखो, जैन सोशियो रिलीजियस प्रैक्टिसेस like regular fasting, practicing severe austerities and penance, the ritual death or rejection of God as the creator or operator of the universe can all be linked to the Jain theory of karma. दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए है क्योंकि जैन बिलीव दैट देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्स इन द यूनिवर्स। एवरी लिविंग थिंग्स, नो मैटर हाउ प्रिमिटिव, इज अ जीव। क्या है वो? जीव है। एंड एट एनी गिवन टाइम मेनी ऑफ दिस जीव आर नॉट इम्बॉडीड। तीसरा क्या बोल रहा? अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, कर्मा जो है एक इज द बेन ऑफ द सोल। मतलब कर्मा नॉट ओनली encompasses the causality of transmigration, but it also conceived as an extremely subtle matter which infiltrates the soul, obscuring its natural transparent pure qualities. मतलब कर्मा एक थॉट है of a kind of pollution that taints the soul with various color। मतलब कर्मा एक पोल्यूशन है जो हमारे सोल को डिफरेंट कलर से धूमित धूमित कर देता है। ठीक है। बेस्ड ऑन इट्स कर्मा अ सोल अंडरगोज ट्रांसमाइग्रेशन एंड रीइंकार्नेशन इन वेरियस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस लाइक ह्यूमंस या फिर हेल्स या फिर ह्यूमन या फिर एनिमल। मतलब कर्मा के हिसाब से भाई अच्छा कर्म करोगे अच्छी जगह जाओगे, है ना। मुक्ति चाहिए तो अच्छे कर्म करो, ऐसे कर्म करो कि आपकी रीबर्थ के चंगुल से जान छूटे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला, with reference to the religious history of medieval India, the Sufi mystic were known to pursue which of the following practices? तो सूफी मिस्टिक जो थे everybody, वो लोग भी मोर और लेस जैनिज्म की तरह ही कुछ मामलों में मिलती जुलती फिलॉसफी रखते थे। जैसे मेडिटेशन और कंट्रोल ऑफ ब्रेथ बिल्कुल करते थे। सिवियर एस्थेटिक एक्सरसाइजेज इन अ लोनली प्लेस बिल्कुल। अगला, रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग, जिसको सूफी सॉन्ग बोलते हैं, टू एरोज अ स्टेट ऑफ स्टेसी एक्सटेसी। होपफुली ये प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, कहीं पे अगर गलती हो जाए तो माफी। इसका मतलब क्या होता है एवरीबॉडी, कि खुश रखना, है ना, हैप्पीनेस क्रिएट करना, किसमें? अपने ऑडियंस में। ये बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों सही है, सूफीज्म में फॉलो किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रहेगा क्या आपको? सेम चीज है। देखो, इसको बोलते हैं मुरक्काबाह। मुराकाबा एक सूफी मेडिटेशन है। थ्रू मुराकाबा अ पर्सन वॉचेज ओवर देयर स्पिरिचुअल हार्ट और गेन्स इनसाइट इनटू द हार्ट्स रिलेशन विद इट्स क्रिएचर और इट्स ओन सराउंडिंग। दूसरा भी करेक्ट है कि सूफी मिस्टिज्म endeavor टू प्रोड्यूस अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन थ्रू मिस्टिक और एस्थेटिक डिसाइपल्स। वहीं पे तीसरा करेक्ट इसलिए है क्योंकि while encouraging music as a way of deepening one's relation with the creator। आप सूफी म्यूजिक ऑब्वियस है सुनते ही होंगे, तो उसका मतलब बस यही है कि एक डिपेंड करना क्या, रिलेशनशिप विद क्रिएटर के साथ, अल्लाह के साथ, है ना। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म और जैनिज्म? दोनों में कॉमन थे। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पिनेंस और एंजॉयमेंट? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि याद कीजिए, बुद्धिज्म क्या है? मध्यम पाथ है, कि ना तो हम बहुत ज्यादा हार्ड रहेंगे ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेंगे। अब लेकिन वहीं पे जैनिज्म जो है एक्सट्रीमिटीज को फॉलो करता है बड़ी ऊपर, हमने देखा पिनेंस को, है ना। तो इसलिए पहला तो गलत होगा। पहला गलत, लो आंसर आ गया। दूसरा और तीसरा क्या? इनडिफरेंसेस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदा? बिल्कुल, वेदास के अथॉरिटी को दोनों नहीं मानते। याद कीजिए, मैंने कहा था दो
टोटल 9 स्कूल ऑफ फिलोसफी है हमारे इंडिया में। 6 जो है आस्तिक थे, 3 नास्तिक थे। नास्तिक मतलब ये नहीं भगवान में नहीं मानते, नास्तिक मतलब वो जो अथॉरिटी ऑफ वेदा में नहीं मानते। कौन कौन सा? चारवाक, जैन फिलोसफी और बुद्धिज्म फिलोसफी। बोलो हाँ ना। तो जैन और बुद्धिज्म दोनों के दोनों अथॉरिटी ऑफ वेदा में बिलीव नहीं करते, तो इसलिए दूसरा करेक्ट है। तीसरा, डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही, पहला गलत। कॉमन सी चीज है एवरीबॉडी, आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि काफी बार देखा है। अगला, लॉर्ड बुद्धाज इमेज इज समटाइम्स शोन विद द हैंड गेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा। क्या बोलते हैं उसको? भूमि स्पर्श मुद्रा। इट सिंबलाइजेस, वो क्या सिंबलाइज करता है? पहले आपको मैं क्या करता है, इमेज दिखा देता है। ये देखो, ये क्या है? भूमि स्पर्श मुद्रा। तो इस मुद्रा में एक ये सिग्निफाई करता है कि स्टेट ऑफ इनलाइटमेंट आफ्टर मेडिटेटिंग अंडर द बोधि ट्री फॉर 4 वीक्स और विद स्टैंडिंग ऑल द टेम्पटेशन पुट बिफोर हिम बाय मरा। मरा कौन है? गॉड ऑफ इविल है everyone। तो ऑप्शन में आप देखो, ऑप्शन में देखोगे तो ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। क्या? कि बुद्धाज कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मरा। मरा क्या है? गॉड ऑफ इविल है everyone। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन फिलोसफी होल्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। तो यूनिवर्सल लॉ से बना हुआ है पूरा पूरा वर्ल्ड, और मेंटेन भी कौन करता है? यूनिवर्सल लॉ। देयर इज नो क्रिएटर इन जैन फिलोसफी, ऐसा माना जाता है। बोलो एकदम क्लियर है क्या? गुड, नॉर्मल चीज है, आगे बढ़ते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग हु वाज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट। भक्ति कल्ट के प्रोपोनेंट नहीं थे। नागार्जुन भाई कितने पुराने हैं, कहाँ पे? आई थिंक 2nd सेंचुरी सी के हैं। बोलो है ना। तुकाराम, त्याग, भाग, वल्लभाचार्य सबके सब क्या है? भक्ति कल्ट के, है ना, सेंट है। लेकिन नागार्जुना जो है 2nd सेंचुरी सी के क्या है? बुद्धिस्ट मॉन्क है, फिलोसफर है। ये देखो, नागार्जुना वाज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट, ही वाज अ बुद्धिस्ट फिलोसफर हु लिव्ड इन द 2nd सेंचुरी सी एंड फाउंडेड द मध्यमार्ग स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म। तो पता है, कई बार ऊपर देख लिया हमने। ही इज फेमस फॉर हिज डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पिटीनेस, जिसको शून्यता बोलते हैं, एंड हिज यूजेस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग टू रिफ्यूट मेटाफिजिकल क्लेम्स। सम ऑफ फेमस प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट कौन कौन से थे? अलवर्स और नया नाराज। आपको पता है अलवर्स कौन से हो गए? वैष्णवाइट सेक्ट के हो गए। और नए नाराज कौन से हो गए? शैवाइट सेक्ट के। मतलब भगवान ने शिव को पूजते थे और ये भगवान विष्णु को। बोलो एकदम क्लियर है क्या? कहाँ पे रहते थे? साउथ इंडिया में। वो वर्शिप विष्णु और शिवा रिस्पेक्टिवली, मैंने बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। वरकारी सेंट की बात करें तो महाराष्ट्र में जैसे कि ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, हु वेनिरेटेड विठल अ फॉर्म ऑफ कृष्णा, इन सबको फॉलो करते थे। मतलब कृष्णा को ये सब फॉलो करते थे। अगला, निर्गुण सेंट। याद कीजिए, निर्गुण और सगुण मैंने दोनों बता दिया। निर का मतलब क्या होता है? निर और गुण। निर्गुण बना निर और गुण से। निर का मतलब विदाउट, और गुण का मतलब क्वालिटी, मतलब कि जिसकी कोई क्वालिटी ना हो, मतलब जिसका कोई रूप ना हो। समझ लो क्या? वो निर्गुण हो गया। सगुण का मतलब, स का मतलब होता है विथ, और गुण का मतलब आपको पता है क्वालिटी, जिसमें क्वालिटीज हो, जैसे कि जो दयावान हो, जो सर्वशक्तिमान हो। बोलो हाँ ना। ये सारी की सारी क्वालिटी जो ह्यूमन फॉर्म में हो, जिसका एक फॉर्म हो, वो सगुण वाले मानते थे। निर्गुण माने ऐसा कुछ भी नहीं मानते थे। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर, पहले भी बताया, अभी भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो निर्गुण सेंट कौन कौन से थे? नानक देव, रविदास, है ना, दादू, कबीर दास, रविदास और गुरु नानक देव, ये सब के सब निर्गुण सेंट थे। बोलो हाँ ना। जिन्होंने रिजेक्ट किया आइडियोलेट्री और कास्ट डिस्टिंक्शन एंड एडवोकेटेड अ फॉर्मलेस गॉड। वहीं पे सगुन सेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया जैसे कि रामानंद, रामानुजम, वल्लभाचार्य, चैतन्य और तुलसीदास एंड सूरदास हु फॉलोड द वैष्णव ट्रेडिशन एंड सॉरी, ये सारे के सारे। तुलसीदास ने तो हाँ वैष्णव ट्रेडिशन वो भी फॉलो किए थे, लेकिन वो राम के डिसाइपल थे, है ना, राम भगवान के भक्त थे। लेकिन बाकी ये सब जो मैंने नाम लिया वो डिवोशन टू राम या फिर कृष्णा, मतलब ये सब के सब कृष्णा के थे, कृष्णा भगवान के भक्त, और तुलसीदास राम भगवान के। होपफुली आपको अच्छे से किया। शक्ति सेंट ऑफ बंगाल और आसाम जैसे कि राम प्रसाद सेन, कमलकांत भट्टाचार्य और शंकरादेव हु रिवर्ड दी गॉडेस एज दी सुप्रीम पावर। वो क्या गॉडेस को क्या बोलते थे? सुप्रीम पावर। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या अच्छे से? तो भक्ति काल के सारे प्रोमिनेंट सेंट को हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन दी अर्लियर मेडिवल टाइम में, अर्ली मेडिवल टाइम में बुद्धिज्म जो है डिक्लाइन करना क्यों स्टार्ट कर दिया है? वो इसलिए एवरीबॉडी, क्योंकि हिंदुइज्म में भगवान बुद्ध को उन्होंने क्या बोला कि वो विष्णु के 9वें अवतार है। कौन से? 9th अवतार है। तो अगर ऐसा बोल दिया तो सारा कुछ जो बुद्धिज्म का था, है ना, वो हिंदू डिक्लाइन करने लगा। तो ये मेन रीजन था। तो पहला हो जाएगा करेक्ट जवाब। ठीक है, अच्छा बाकी भी तो देख लेते हैं।
अगला है, मतलब पहला तो होगा तो सी तो नहीं हो सकता। अगला, द इन्वेटिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ द लास्ट गुप्ता किंग एडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड परसिक्यूटेड बुद्धिज्म, बिल्कुल नहीं है एवरीबॉडी, ऐसा तो कहीं प्रमाण नहीं मिलता। अगला, किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वेर स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म, नहीं देखो किंग ऑफ गुप्ता जो है वो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, ये तो सही बात है, लेकिन उन्होंने अपोज नहीं किया बुद्धिज्म का, तो इसलिए तीसरा तो गलत होगा। पहला दूसरा भी नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर हमारा ओनली वन आ जाएगा, जो हमने पहले ही टिक कर रखा था एवरीबॉडी। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर सारा कुछ है ना, कॉमन सेंस वाली चीजें हमने देखा ही सारा कुछ। ये नाइन्थ इनकारनेशन ऑफ विष्णु को मानते हैं, किसको, बुद्धा जी को। देयर बाय बिकमिंग इंटीग्रेटेड इनटू द रिल्म ऑफ वैष्णविज्म, 13th सेंचुरी पोएट जयदान जयदान डिफाइंड द बुद्धा एज एन अवतार ऑफ विष्णु टू एंड एनिमल स्लॉटर इन वैदिक सैक्रिफाइस। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट मैंने बता ही दिया, होपफुली आपको क्लियर है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये बोला कि महामस्तक अभिषेक, क्या महामस्तक अभिषेक a great religious event is associated with and done for which of the following, सभी को पता है कि बाहुबली क्या थे, 23rd तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे, उनका क्या हुआ था, महामस्तक अभिषेक हुआ था एवरीबॉडी। महामस्तक अभिषेक का भाई पता है, तिलक लगाना है ना, और उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं एवरीबॉडी, इसमें मिलेगा आपको, कहाँ पे है कहाँ पे है, हाँ चलो कोई बात नहीं, पहले देख लेते हैं इधर। महामस्तक अभिषेक एक बिग सेरेमनी वेयर जैन स्टैचूज आर अनॉइंटेड अनॉइंटेड, होपफुली प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, गलती हो जाए माफी। अनॉइंटेड का मतलब होता है एवरीबॉडी की वो मस्तक लगाना तेल के साथ, ठीक है। ऑयलिंग ऑयलिंग तो नहीं बोलेंगे, मतलब महाभिषेक समझ लो आप, मस्तक पे है ना टीका लगाना। द मोस्ट वेल नोन ऑफ दिस सेरेमनी इज वेन बाहुबली गोमतेश्वर, बाहुबली गोमतेश्वर कौन थे, फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव के, माफ कीजिएगा ऊपर अगर मैंने 23rd बोल दिया होगा तो, फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे कौन, बाहुबली। स्टैचू इन श्रवण बेलगोला कर्नाटका में जो स्थित है, इज अनाइंटेड। दिस इज एन इम्पोर्टेंट जैन फेस्टिवल दैट हैपन एवरी 12 साल, हर 12 साल में ये फेस्टिवल होता है जैन में, जैनिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट बताना है, दो स्टेटमेंट है। पहला, इक्ष्वाकु रूलर्स ऑफ साउदर्न इंडिया वेयर एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स बुद्धिज्म, पता नहीं, रुक जाओ अभी। द पाला रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वेयर पेट्रॉन्स ऑफ द बुद्धिज्म, बिल्कुल सही है। ईस्टर्न इंडिया में जो पाला रूलर्स थे वो बुद्धिज्म को है ना सपोर्ट करते थे, पेट्रॉन्स थे उनके। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, दूसरा तो बिल्कुल सही है, पहला कह नहीं सकते, पहला कह नहीं सकते तो इसलिए या तो बी होगा या तो सी होगा, 50-50 पे आ गए, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं एकदम क्लियर। पहला देखो गलत है, तो मतलब 100% पे आ गए कि ऑप्शन बी बस होगा। अब गलत क्यों है पहले देखो, क्यों, क्योंकि अपन को क्लैरिटी नहीं था एवरीबॉडी। 3rd और 4th सेंचुरी सी में देयर वाज अ रूलिंग फैमिली जिसको इक्ष्वाकु डायनेस्टी बोलते थे। दे लिव्ड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, किधर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया नियर कृष्णा रिवर। These rulers were follower of God Shiva and practice old ritual, तो क्या थे वो, फॉलोअर ऑफ शिवा थे, ना कि बुद्धिज्म थे। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, क्योंकि पाला एम्पायर जो है सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म थे, और साथ में दे आल्सो बिल्ड इंपॉर्टेंट प्लेसेस वेयर बुद्धिस्ट कुड लर्न, जैसे कि उडानतपुरा, विक्रमशिला और सोमपुरा, किन्होंने बनवाया था, पाला एम्पायर ने बनवाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अकॉर्डिंग टू मीमांसा, इसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, याद कीजिए मैंने कैसे याद करवाया आपको, मैंने याद करवाया NPSY फिर V स्क्वायर। मैंने क्या बताया, N का मतलब कि N का मतलब क्या था, क्या था, चलो मैं भी भूल गया, कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा। P का मतलब पूर्व मीमांसा, मीमांसा का मतलब होता है एवरीबॉडी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। P का मतलब पूर्व मीमांसा, S का मतलब होता है सांख्य, Y का मतलब योग, V मतलब 2 बार V है, वैशेषिक और वेदांत। N से क्या था, N से अभी भी नहीं याद आया, कभी कभार ऐसा होता है ना, जबान पे रहता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता है कि नहीं, कोई बात नहीं, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा, वैसे कॉमन सी चीज है, अभी ऊपर पिछले लेक्चर में तो बताया था, है कि नहीं, जस्ट वो नाम नहीं आ रहा है एन से क्या था, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू पूर्व मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी, लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ कर्मा, तो इन्होंने पूर्व मीमांसा में पूरा फोकस किस पे डाला है ऑलरेडी, कर्मा पे। अच्छे कर्म करोगे तो आपका लिबरेशन होगा, आपको मुक्ति मिलेगी, आपको मोक्ष मिलेगा। तो देखो, मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी नोन एज पूर्व मीमांसा या फिर कर्म मीमांसा, इसको पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा ये सब भी बोलते हैं। इट इज वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी दैट फोकसेस ऑन द इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ वेदास। बताइए आपको, द सीक्रेट स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म, द वर्ड मीमांसा का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी, किसमें, संस्कृत में। बोलो एकदम क्लियर, गुड। अच्छा, न्याय मीमांसा, एवरीबॉडी, एन का मतलब होता है न्याय मीमांसा, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। आगे, सॉरी, न्याय,
काम करते हैं ना, इतना कंफ्यूजन पड़ रहा है, इससे देख ही लेते हैं अच्छे से। बोलो हाँ ना, अरे भाई बोलो हाँ ना। तो 6 क्या था, 6 स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी है ना, यही तो लिखते हैं। ठीक है, अभी ये दिख जाएगा। योग, सांख्य, मीमांसा, वेदांत, वैशेषिक, न्याय। अरे न्याय ही तो मैं बोल रहा था, बोलो हाँ ना, न्याय। चलो, एकदम क्लियर हो गया। न्याय, मीमांसा, न्याय है एवरीबॉडी। टोटल 6 हैं, क्या क्या एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभार, ठीक है। होपफुली आपके भी साथ होता होगा। तो अभी देखो, रिवाइज करा लो, रिवाइज कर लो। न्याय स्कूल, पूर्व मीमांसा, सांख्य, योग, वैशेषिक और वेदांत। बोलो एकदम क्लियर है क्या? अरे भाई हाँ है ना, गुड। आगे बढ़ जाते हैं एवरीबॉडी। तो स्कूल डज नॉट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, डिवोशन या फिर मेडिटेशन इज द पाथ टू लिबरेशन अनलाइक सम अदर स्कूल, जैसे हमने देख लिया। बोलो हाँ ना, न्याय, मीमांसा, भक्ति और क्या क्या हो गया, मेडिटेशन, योग, मीमांसा। आगे, विथ रेफरेंस टू एंशियंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट है जैनिज्म के बारे में, करेक्ट कौन सा? जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्र। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि भद्र बाहु के लीडरशिप में वो डेवलप हुए थे, ना कि स्थूलभद्र के। तो पहला गलत। दूसरा, जैन्स हु रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु, सही है। वेयर कॉल्ड श्वेतांबर, नहीं दिगंबर। देखो छोटी छोटी चीजों को लेकर यूपीएससी कितना खेला खेलती है आपके साथ। बोलो आना, तो ये क्या होगा, दिगंबर। क्या होगा एवरीबॉडी? दिगंबर। आफ्टर द काउंसलिंग हेल्ड एट पाटलिपुत्र। तो ये दूसरा जो है गलत हो जाएगा, श्वेतांबर की वजह से दिगंबर सही होगा। तीसरा, जैनिज्म एंजॉय द पेट्रोनोज ऑफ द कलिंगा किंग खारावेला इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, बिल्कुल सही है। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म जैन्स वर्शिप्ड इमेज अनलाइक बुद्धिज्म, बिल्कुल गलत है एवरीबॉडी। उन्होंने इमेज को वर्शिप नहीं किया बुद्धिज्म की तरह। बोलो एकदम क्लियर है क्या? तो डी भी गलत, ए सी डी, ए बी डी गलत, सी सही है। सी क्यों सही है, देखो ध्यान से। खारवेला वाज द किंग ऑफ कलिंगा द प्रेजेंट डे उड़ीसा। क्या पहले था? कलिंगा था वो। ही रूल्ड फ्रॉम सेकंड सेंचुरी बीसी से लेकर फर्स्ट सेंचुरी बीसी तक। ही वाज अ फॉलोवर ऑफ जैनिज्म एंड ही पेट्रोनाइज द रिलीजन। ही बिल्ड मेनी जैन टेम्पल्स एंड ही डोनेटेड मनी टू जैन इंस्टीट्यूशन। कौन? खारवेला। ध्यान रहेगा आपको। ओके, बाकी सब गलत है, मैंने बता ही दिया क्यों गलत है। आगे बढ़ते हैं। देखो डी वाला क्या बोला, पहले जो है, जैन डिड नॉट वर्शिप स्टैचूज जस्ट लाइक बुद्धिज्म बट लेटर ऑन दे स्टार्टेड टू वर्शिप महावीरा एंड 23 तीर्थंकर। दे मेड बिग पेटी प्रेटी स्टोन स्टेचू फॉर दिस रीजन मोस्टली इन द प्लेस लाइक कर्नाटका में, गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे भगवान महावीरा के स्टेचू बनाया और उनको पूजना स्टार्ट कर दिया। बोलो एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले वो नहीं पूछते थे। तो ये 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। पहला, वर्धमना वर्धमान वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीराज मदर वाज द डॉटर ऑफ द लिच्छवी किंग चित्का, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि देखो फिर से ये वर्ड में खेला खेलती है यूपीएससी, तो आपको एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है। डॉटर नहीं एवरीबॉडी, वो सिस्टर थी लिच्छवी किंग चित्का के। कौन? उनकी मम्मी। वर्धमान महावीर की मम्मा जो थी, मम्मी, वो लिच्छवी किंग चित्का की सिस्टर थी, ना कि डॉटर। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। पहला गलत, पहला गलत। बच्चे ऑप्शन बी और सी। देखो दूसरा तो पक्का सही होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी और सी दोनों में है कि गौतम बुद्धाज मदर वाज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कुलियान डायनेस्टी। ठीक है। अगला, पारसवनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस, वाराणसी, जो अपना है वाराणसी, समझ रहे हो क्या? बनारस, वहां से बिलोंग करते थे। अननोन फैक्ट है लेकिन बिल्कुल करेक्ट फैक्ट है एवरीबॉडी। तो तीसरा बिल्कुल सही होगा, दूसरा भी होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। एकदम सही है क्या? बोलो हाँ ना, सारा कुछ समझाई दिया, इसलिए आगे बढ़ जाए क्या? ओके। Who among the following was the first भक्ति सेंट टू यूज हिंदी? हिंदी यूज किया था उन्होंने फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज मैसेज। तो वो थे एवरीबॉडी रामानंद। क्या थे? रामानंद थे। इनके बारे में और जानकारी ध्यान दीजिएगा। 14th-15th सेंचुरी में भक्ति सेंट हु यूज द हिंदी लैंग्वेज फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज मैसेज कौन थे? रामानंद थे। ही वॉज ए डिसाइपल ऑफ रामानुज। रामानुज के बारे में मैंने होपफुली आपको बहुत अच्छे से बताया। वो कौन था? उनका विशिष्ट अद्वैत था, राइट। But he broke away from the strict rules of his sect and accepted disciples from all caste, gender, or religion. He preached devotion to Ram as the supreme God and the way to salvation. He composed many devotional songs and poems in Hindi, which was the local language of the people of northern India. कौन? रामानंद। ध्यान रहेगा इतना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बाकी लोगों के बारे में जान लो कि दादू की अगर बात करें तो 16 से 17 सेंचुरी भक्ति सेंट थे जिन्होंने यूज किया हिंदी लैंग्वेज फॉर हिज टीचिंग। ठीक, तुलसीदास जो है 16-17 सेंचुरी में आए भक्ति सेंट थे जिन्होंने यूज किया हिंदी लैंग्वेज। उन्होंने अवधि भी यूज किया, ब्रज भी यूज किया। किन्होंने? तुलसीदास जी ने। बोलो ध्यान रहेगा क्या? अरे भाई बोलो हाँ ना।
ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन एंशियंट इंडियन बुद्धिज्म मोनास्ट्रीज अ सेरेमनी कॉल्ड पवरना पावरना यूज्ड टू बी हेल्ड। इट वाज, अब ये क्या था एवरीबॉडी, ये एक्चुअल में था कन्फेशन। देखो क्या होता था, जब रेनी सीजन आता था तो सारे के सारे बुद्धिस्ट मॉन्क जो है एक जगह पे इकट्ठा हो जाते थे, और जब तक रेनी सीजन खत्म नहीं हो जाता था वहां से वो जाते नहीं थे अपने टेबल पे, है ना, जहां पे भी जाना होता था उन्हें, तो एक ही जगह पे रहते थे। अब एक ही जगह पे रहते थे तो वहां पे हो सकता कि कुछ ऑफेंसेस वो कमिट करे, गलती से भी अगर कोई ऑफेंस कमिट हो गया तो उसको कन्फेस करते थे। जाने से पहले एक सभा होती थी, मतलब कि सारे लोग इकट्ठा होते थे। रेनी सीजन जब खत्म हो जाता था तो जाने से पहले सब लोग इकट्ठा होते थे और अपना कन्फेशन जो है यहाँ पे एडमिट करते थे। उसी को क्या बोलते थे, पवराना बोलते थे। होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्फेशन बाय मॉन्क ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन दी मोनास्ट्रीज ड्यूरिंग दी रेनी सीजन। बोलो एकदम क्लियर है क्या? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बता ही दिया, चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैंने बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे। बोला कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म दी थीम ऑफ, कौन सा थीम बनाता है एट फोल्ड पाथ? सभी को पता है बुद्धिज्म का एट फोल्ड पाथ बहुत ही फेमस फिलोसफी है जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र को फॉलो करता है। अभी क्या है डिटेल में देखते हैं, देखो ध्यान से। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब टर्निंग व्हील ऑफ लॉ इज द फर्स्ट sermon that the Buddha gave after the attained enlightenment. In this sermon, Buddha laid out the Four Noble Truths or Noble Eightfold Path, the central teaching of Buddhism. Therefore, the concept of the Eightfold Path forms the theme of Dharmachakra Pravartan Sutra. The Noble Eightfold Path is practical life guide to living a moral or ethical life. बोलो एकदम क्लियर है क्या? गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। इन दी महायाना बुद्धिज्म द बोधिसत्वा अवलोकितेश्वर वाज आल्सो नोन एज, अभी हमने देखा ऊपर क्या उनको और किस नाम से जानते थे, पदम पन्नी। ध्यान रहेगा क्या? अरे भाई बोलो हाँ ना। अच्छा, उसके साथ साथ एक एक वर्ड को हम डिकोड करेंगे एवरीबॉडी। पहले तो ये समझो कि महायाना बुद्धिज्म में अवलोकितेश्वर को जो है पदम पिन्नी के नाम से भी जाना जाता था, मतलब होता था उसका होल्डर ऑफ द लोटस। ही इज डिपिक्टेड एज द बोधिसत्वा विद अ लोटस फ्लावर इन हिज हैंड। इज ऑल्सो नोन एज गुनिन, क्या गुनिन चाइनीज बुद्धिज्म में बोलते हैं, और कनोन जापानीज बुद्धिज्म में उनको बोलते हैं। और लोकितेश्वर की बात करें तो एक बोधिसत्व ऑफ कंपैशन और मर्सी है। ही सेड टू हैव वो टू दी सेव ऑल सेंटिएंट्स बीइंग फ्रॉम सफरिंग। ही इज अ पॉपुलर फिगर ऑफ वर्शिप, कहाँ पे? महायाना बुद्धिज्म में, और ऑफन डिपिक्टेड इन आर्ट और लिटरेचर में। ठीक है, कौन? अवलोकितेश्वर या फिर पदम पिन्नी। ओके, अब सबके बारे में ध्यान से समझो। अवलोकित अवलोकितेश्वर की बात करें तो वन ऑफ द बुद्धा's प्रोटेक्टिव ड्यूटीज हैं। इट ऑल्सो नोन एज पदम पिन्नी। ही इज ऑफन सीन होल्डिंग अ लोटस फ्लावर। ध्यान रहेगा क्या आपको? चलो एक काम करता हूं, मैं इमेज ही दिखा देता हूं। किसका? अवलोकितेश्वर का। पदम पिन्नी का ही दिखा देता हूं, वही दोनों सेम ही तो है ना, पदम। ओके, होल्डिंग लोटस है ना, ये देखो, ये इमेज दिख रहा है क्या आपको अच्छे से? ये कहाँ पे है? ये है, हाँ ये दिख रहा है अच्छे से। ये है अजंता। अजंता आपको मालूम है ना, औरंगाबाद महाराष्ट्र में केव है। औरंगाबाद का नाम अभी बदल के छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। तो देखो ये लोटस जो है अपने हाथों में लिए हुए हैं, इनका नाम है पदम पन्नी या फिर अवलोकितेश्वर। होपफुली आपको दोनों नाम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इमेज देख लिया होगा तो ज्यादा देर तक याद रहेगा आपको। हाँ, इस पिक्चर इज इन द अजंता केव इज वेरी फेमस अमंग ऑल दी बोधिसत्वास। ठीक, और बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी वज्रपन्नी मंजूश्री सबके बारे में देखो डिटेल है कि वज्रपन्नी एक वन ऑफ दी थ्री गार्जियन डिटी नियर बुद्धा सोन इन दी अजंता क्यों। इनको भी आप क्या करोगे? गूगल करोगे। मंजूश्री को भी गूगल करोगे, क्यों? क्योंकि इन सब के इमेज आपको अजंता क्यों में मिल जाएंगे एवरीबॉडी। तो इनके बारे में पढ़ना है, गूगल करना है, छोटे से टास्क है आपको करना है। क्यों? क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट को ना आर्ट एंड कल्चर को इंटरेस्टिंग बनाना है तो ये छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे आपको। सेम वे में यहाँ पे सारी की सारी लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे मैत्रिया मैंने बताया था क्या है, फ्यूचर बुद्धा है। फ्यूचर बुद्धा है जो आएंगे अर्थ अचीव परफेक्ट इनलाइटमेंट एंड टीच ट्रू धर्मा। सम सेज द लाफिंग बुद्धा इज द मैत्रियाज इनकारनेशन। ठीक है, ओके। इसी तरीके से सारे के सारे जितने भी नाम है ना वो एक ही जगह पे मैंने प्रोवाइड कर दिया। होपफुली आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, और जहाँ पे भी इमेज दिखेगा उनका कि अजंता केव में या स्पेसिफिक केव में उनका इमेज है तो आप उसको जस्ट गूगल करके देख लोगे। क्यों? क्योंकि तुरंत विजिट तो कर सकते नहीं। बोलो हाँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है होपफुली इस पूरे लेक्चर का। क्या बोलता है
कि असर्शन रीजन है। असर्शन बोल रहा है द स्पॉन्सर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफी। याद कीजिए मैंने सारे के सारे ऑर्डर आपको समझाए हैं, चिश्ती ऑर्डर हो गया, बाकी ऑर्डर जो भी थे, है ना, क्या सूफीज्म के, वो सारे समझाए मैंने। ऑर्डर ऑफ सूफीज इन इंडिया इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। अजमेर में इनका दरगाह भी है, आपको मालूम है ना। और औलिया करके हैं, उनका दिल्ली में दरगाह है। नेक्स्ट रीजन बोला कि चिश्ती ऑर्डर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम अ विलेज चिश्ती इन अजमेर, जो कि है गलत। क्यों? क्योंकि अजमेर में भले ही इनका दरगाह है एवरीबॉडी, लेकिन जो चिश्ती है वो एक गांव का नाम है जो अफगानिस्तान में, कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, इसलिए रीजन गलत, एसेशन सही, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, बोलो हाँ ना, गुड। आगे बढ़ते हैं। सो एवरीवन, इस पूरे लेक्चर में इतना ही था। होपफुली आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर होगा। तो आज के लिए, आपके लिए, आज और आपके लिए ऋग्वेदा से एक लाइन है कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, मतलब कि नो डियर एंटर्स द माउथ ऑफ अ स्लीपिंग लायन। इसका मीनिंग ये होता है कि जो सफलता है ना, वो उनके पास नहीं आती जो आराम से बैठे रहते हैं कि नहीं सक्सेसफुल होना होगा तो हो जाएंगे, है ना, जिंदा रहना होगा तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है एवरीबॉडी। आपको अचीव करने के लिए एक्ट करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, एक्शन में आना पड़ता है। बोलो हाँ ना। तो इसलिए कोई भी डियर जो है वो शेर के मुंह में वैसे ही नहीं आ जाती, शेर को एफर्ट डालना पड़ता है उसको पकड़ने के लिए, है ना, मेहनत करनी पड़ती है कोई भी चीज अचीव करने के लिए। होपफुली इस श्लोक से, है ना, इस सूक्ति से आपको कुछ सीखने को, जानने को, समझने को मिला होगा, और इसको आप ना केवल जानोगे, सुनोगे, समझोगे, बल्कि इंप्लीमेंट भी करोगे, एक्शन में भी लाओगे। बोलो क्लियर है क्या? गुड। तो इस लेक्चर में इतना है एवरीवन, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।